आर के एजुकेट चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज विटामिन एवं पोषण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विटामिन। विटामिन्स को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। इन्होंने इस विचार को स्पष्ट करते हुए बताया कि विटामिन सहायक आहार कारक भी होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्बनिक यौगिक। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन का शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। इनकी 2 श्रेणियां होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में 2 विटामिन घुलनशील होती है, बी और सी। वसा में 4 विटामिन घुलनशील होती है, ए डी ई के। ए डी ई के। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्बनिक यौगिक। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भोजन की वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। 1 ग्राम वसा का उपापचयी जारण जब होता है तो उसमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 1 ग्राम प्रोटीन का उपापचयी जारण जब होता है तो उसमें 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक वसा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विटामिन का। फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। किस सन में विटामिन का आविष्कार किया था? 1912 ईस्वी में फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। फंक किस देश के रहने वाले थे? फंक पोलैंड देश के रहने वाले थे। फंक का पूरा नाम क्या है? केसिमर फंक। फंक का पूरा नाम केसिमर फंक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विटामिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं। किसके बड़े स्रोत हैं? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, केवल पोटेशियम के। सेब केवल पोटेशियम के बड़े स्रोत हैं। सेब में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हृदय रोगियों के लिए सेब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। पोटेशियम जो सेब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका काम है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी, केवल पोटेशियम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से यौगिकों के निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी वाला रोग सुमेलित
नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से अस्थि रुग्णता नामक रोग होता है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी नायसिन। नायसिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कोबालामिन, इसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से संघातिक रक्त अल्पता नामक रोग होता है, यह भी बिल्कुल सही है। कोबालामिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, यह भी बिल्कुल सही है। विटामिन डी राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। बेरी रोग थायमीन की कमी से होता है, जो कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मिर्च। मिर्च 100 ग्राम मिर्च का उपापचयी जारण जब होता है तो इसमें 143.7 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कुम्हड़े। 100 ग्राम कुम्हड़े का उपापचयी जारण जब होता है तो इसमें 9 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी मटर। 100 ग्राम मटर का उपापचयी जारण जब होता है तो इसमें 40 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन डी मूली। 100 ग्राम मूली का उपापचयी जारण जब होता है तो इसमें 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। तो किस 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 सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मिर्च में। मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिर्च बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विटामिन सी। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी बिल्कुल सही है। इसके स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, आंवला, नींबू, संतरा में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी प्रमुख मुख्य स्रोत है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताजे फल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो कौन सा सबसे उत्तम स्रोत है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संतरा में। संतरा में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? संतरा। संतरा में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
घाव को भरने में सहायक विटामिन है। घाव को भरने में सहायक विटामिन है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विटामिन सी। घाव को भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लौह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विटामिन सी। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका उत्सर्जन यूरिन के द्वारा होता रहता है। क्योंकि इसका उत्सर्जन यूरिन के द्वारा होता रहता है, इसलिए विटामिन सी का शरीर में भंडारित नहीं रहता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। विटामिन के प्रचुर मात्रा में किस पौधे में पाया जाता है, तो अल्फा नामक पौधे में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम अल्फा के सीड्स में 30.5 माइक्रोग्राम विटामिन के पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेडिकागो सटिवा है। इसको ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में लूसर्न के नाम से भी जानते हैं। यह मटर परिवार का पौधा है। कई देशों में इसे पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बीज को अंकुरित करके सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। अल्फा का पौधा और उसके सीड्स को होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन के बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विटामिन के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक विटामिन है। विटामिन के की प्रचुर मात्रा अल्फा नामक पौधे में पाया जाता है। अल्फा नामक पौधे में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम अल्फा के सीड्स में 30.5 माइक्रोग्राम विटामिन के पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेडिकागो सटिवा है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में इसे लूसर्न के नाम से भी जानते हैं। यह मटर परिवार का पौधा है। कई देशों में इसे पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बीज को अंकुरित करके सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। अल्फा पौधा और बीज को होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी विटामिन के बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंद विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विटामिन के। विटामिन के प्रतिस्कंद विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन के बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है?
तीन विटामिन अपवाद के रूप में हैं जो आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन के और विटामिन डी। ये तीन विटामिन अपवाद हैं जिनका संश्लेषण कुछ न कुछ मात्रा में आंत के जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन डी का स्रोत है, विटामिन डी का स्रोत है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें विटामिन डी का मुख्य स्रोत हैं। क्या है? सूर्य की किरणें विटामिन डी का मुख्य स्रोत हैं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की किरणें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन डी की कमी से बच्चों तथा वयस्क मनुष्यों में कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। विटामिन डी की कमी से बच्चों तथा वयस्क मनुष्यों में कौन सा रोग होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन सी, रिकेट्स रोग, और ऑप्शन डी, ओस्टियोमैलेशिया रोग। यह विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है और वयस्क मनुष्यों में विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा, सी और डी। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा, सी और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन B12। विटामिन B12 किसका रासायनिक नाम है? तो ये साइनोकोबालामिन का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से प्रति अरक्तता कारक नामक रोग होता है। इसकी कमी से प्रति अरक्तता कारक नामक रोग होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से प्रतिस्कर्वी कारक रोग होता है। ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। बंध्यता रोधी कारक रोग यह विटामिन ई की कमी से कारण होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने का रोग होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नेप्थोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन होता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? प्रतिरक्तस्रावी कारक रोग होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन डी, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है विटामिन डी में? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विटामिन डी। विटामिन डी कोलेकैल्सीफेरॉल का सामान्य नाम है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं?
तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विटामिन D2, विटामिन डी को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विटामिन D2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नियासिन। नियासिन, नियासिन किसका रासायनिक नाम है? यह विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से पेलाग्रा नमक रोग होता है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी थायमीन। ऑप्शन बी क्या है? थायमीन। यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से सूखा नामक रोग होता है, सूखा रोग होता है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का बनने की बीमारी होती है, बंध्यापन नहीं होता है। बंध्यापन विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन है। तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। आम, पके हुए आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पके हुए आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत में। यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। यह आंत के बगल में होता है, यह आंत के ऊपर होता है, लाल रंग का। इसी में विटामिन ए संचित रहता है। इसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। हिंदी में इसको यकृत बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए, यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यकृत में। लीवर में विटामिन ए भंडारित रहता है। यह आंत के ठीक ऊपर होता है, जिसको लीवर बोलते हैं। ये इसमें विटामिन ए संचित रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए, यकृत में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गाजर। गाजर में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? तो ऑप्शन में गाजर, गाजर में विटामिन ए की मात्रा अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गाजर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए की प्रचुरतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आम। आम विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। पके हुए आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत
निम्न में से कौन है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गेहूं अंकुरण का तेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गेहूं अंकुरण का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित अनाज होता है। गेहूं अंकुरण का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुरण का तेल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? तो दो विटामिन जल में घुलनशील हैं, बी और सी। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दो विटामिन जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि जल में घुलनशील विटामिन है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बी और सी। विटामिन बी और सी यह दो विटामिन जल में घुलनशील है। और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ए, डी, ई के यह चार विटामिन वसा में घुलनशील है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी एवं सी। बी एवं सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी एवं सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विटामिन B6। विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन होता है, पायराडॉक्सिन। यह विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B6 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम सोयाबीन के दाने में 40% प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम सोयाबीन के दाने में 40% प्रोटीन पाया जाता है। 20 से 23%
वसा पाया जाता है, 30% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मूंगफली। मूंगफली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम मूंगफली में 25.3% प्रोटीन पाया जाता है और 48.1% वसा पाया जाता है। 100 ग्राम मूंगफली के दाने में 25.3% प्रोटीन पाया जाता है और 48.1% वसा पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो मूंगफली। मूंगफली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी मूंगफली बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम मूंगफली के दाने में 25.3% प्रोटीन पाया जाता है और 100 ग्राम मूंगफली के दाने में 48.1% वसा पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मूंगफली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, बाल हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कीरेटिन। बाल कीरेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी कीरेटिन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कीरेटिन। मानव के बाल एवं नख में कीरेटिन नामक प्रोटीन विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर बी कीरेटिन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 0। एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। जो भी सप्लीमेंट हम आहार के रूप में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, करौंदा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, करौंदा में। करौंदा में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी करौंदा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। क्यों संग्रहित नहीं रहता है? क्योंकि अमीनो अम्ल छोटे छोटे प्रोटीन से बने होते हैं। छोटे छोटे प्रोटीन से बने होते हैं जिन्हें हम अमीनो अम्ल कहते हैं। यह मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। प्रोटीन छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें हम अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? यह होते हैं प्रोटीन ही अमीनो अम्ल होते हैं जो कि छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल बोलते हैं। यह मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हरी सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियों में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। बासमती चावल पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। किसकी बाहुल्यता के कारण बासमती चावल पकाने पर लंबे हो जाते हैं? तो यह एमाइलोज के कारण। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एमाइलोज के कारण। बासमती चावल में प्रचुर मात्रा में एमाइलोज नामक स्टार्च पाया जाता है, जिसके कारण चावल पकाने पर लंबे हो जाते हैं। छोटे चावल लंबे क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें एमाइलोपेक्टिन नामक स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च दो प्रकार के होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। जिस चावल में एमाइलोज नामक स्टार्च पाया जाता है वह चावल पकाने पर लंबे हो जाते हैं, और जिस चावल में एमाइलोपेक्टिन नामक स्टार्च पाया जाता है उस चावल को पकाने पर वो चावल के दाने छोटे होते हैं। तो बासमती चावल में एमाइलोज नामक स्टार्च पाया जाता है। इसकी एमाइलोज नामक स्टार्च की बहुलता होती है, इसलिए इस चावल को पकाने पर इस चावल के दाने लंबे होते हैं। स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टार्च का हिंदी में 3 नाम है, मंड, माड़ी और श्वेत सार। ये स्टार्च का 3 नाम है। मंड, माड़ी और श्वेत सार के नाम से भी स्टार्च को जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एमाइलोज का। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बाहुल्य होता है। किसकी बाहुल्यता होती है? एमाइलोज नामक स्टार्च की बाहुल्यता होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एमाइलोज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।